विकास हुआ सब हमारा बात सुनिए, यहाँ एक ईंट का काम आप देखिएगा तो एक सवाल का जवाब मंजीत बाबू का देन है। चाचा हमसे सवाल करिए। चाचा सुनिए इधर सामने मंजीत बाबू यहाँ जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनका नाम क्यों ले रहे हैं? हमारे साथ है मंजीत बाबू। उनका नाम आप लोग मत लीजिए। पिछली बार सुनिए, आप यहाँ नाम लीजिए मिथिलेश बाबा का और प्रेम शंकर यादव जी का, कि दोनों आदमी क्या किए हैं। आप लोग वोट किसको देना चाहते हैं? पिछली बार सुनिए तो पहले मुद्दे पर समझिए पहले सिस्टम को। पिछली बार मिथिलेश तिवारी लड़े, मंजीत सिंह लड़े और प्रेम शंकर जी लड़े, तो आखिर मंजीत बाबू और मिथिलेश जी दोनों काहे हार गए? उनके जो वोटर वोट कटा दोनों बांट लिए, तब नहीं जानती है जनता किसको सपोर्ट करेगी किसको सपोर्ट नहीं। मंजीत बाबू को अपने वोटर है, वो किसके पास जाएंगे? आप लोग बार मंजीत बाबू का नाम ले रहे हैं। क्यों नाम ले रहे हैं? मंजीत बाबू वोटर है, निर्दलीय चुनाव लड़े तो 40,000 वोट लाए। वो लड़े तो अब लेकर चलेगा। बाबू का वोटर राजपूत वर्ग खास जो है, वो लोग चुतिया बनाने के लिए राजपूत जात को बुर्बक समझ रखे हैं का? ये वो जात नौकरी देंगे, सारा खेत लिखवा लेंगे एकदम। बैकुंठपुर से विधायक मात्र आज तक जब से देश आजाद हुआ तब के इतिहास में एक ही ऐसा विधायक हुआ जिसको हम लोग विधायक कह सकते हैं, जिसने विधायक का काम दिखाया, वो है मिथिलेश तिवारी। मात्र 5 साल में पूरे 75 साल में हमारे गांव में न बिजली था न रोड था। आज गांव में गली गली पीसीसी है तो मिथिलेश तिवारी का कराया हुआ है। हर घर में बिजली पहुंचा तो उन्हीं के रिजिंग में पहुंचा। जिस नारायणी तट पर लोग मेला में नहाने जाते थे तो लाश पर पांव रख के तब गंगा में डुबकी लगाते थे, वहाँ आज लाश जलाने के लिए लोग जाते हैं तो सेल्फी खींचते हैं डिजिटल घाट का। ये मिथिलेश तिवारी का देन है। आज बांध पक्का प्लास्टर जो हुआ है, जिससे हमेशा के लिए पूरी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी बाढ़ से सुरक्षित रहेगी। हम लोग कई बार बाढ़ में डूब के निकले हुए हैं। ये पिछले विधायकों का काम का देन, ये मिथिलेश जी का देन है कि आज हम लोग बाढ़ से सुरक्षित हैं। ठीक है। मंजीत बाबू का जो वोटर है, मंजीत बाबू तो चलेगा बरौली, उनके जो वोटर है वो इस बार किसके साथ है? देखिए मंजीत बाबू का वोटर राजपूत वर्ग खास जो है, वो कभी भी किसी भी कीमत पर जंगल राज का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम भी क्षत्रिय समाज से हैं, हम भी राजपूत हैं। और आज लोग चुतिया बनाने के लिए राजपूत जात को बुर्बक समझ रखे हैं का? ये वो जाति है कि सदियों से राज किया है इतनी, और उसको आज आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। रघुवंशी भाई तेजस्वी को वोट दीजिएगा। सुन लीजिए, तो आपके घर में एगो सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तेजस्वी यादव बोले हर घर में एगो नौकरी देंगे, एगो नौकरी देंगे, सारा खेत लिखवा लेंगे एकदम। और नौकरी अब जब 15 साल उनका सरकार था तो नौकरी मिला था दारू बेचने का ठेका। ठीक है। रेप, अपहरण, गुंडागर्दी, डकैती, ये इसका व्यवसाय चला था उस समय ये रोजगार दिया जाता था लोगों को। वही रोजगार फिर वापस आएगा। बिल्कुल। और इसलिए हम जदुवंशी रघुवंशी की बात कर रहे हैं कि आज जो जदुवंशी रघुवंशी का नारा दिया रहा है राजपूत समाज को चुती, हाँ भाई, ये चुतिया बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। जब मंजीत बाबू हमारे, हम भी राजपूत जाति से हैं, मंजीत बाबू हमारे आरजेडी से कंबाइंड कंडीशन में, यानी कि जदयू और आरजेडी के ज्वाइंट कंडीशन में 15 में जब यादव का पैर पकड़ने गए थे तो सभी यहाँ नहीं है, तो उनका नाम आप लोग क्यों ले रहे हैं? जानना जरूरी है चाचा। मंजीत बाबू का वोटर किसके पास जाएगा, उसका चर्चा कीजिए ना। हम ये जानना। चाचा सुनिए, मेरी सवाल सुनिए। चाचा मेरा सवाल मेरे से बात करिए। मंजीत बाबू का वोटर किसके पास? बरौली से चुनाव लड़ रहे हैं, चलेगा तो चलेगा। उनका आप लोग नाम क्यों ले रहे हैं? मंजीत बाबू का वोटर रीजन समझिए, मैं उसका रीजन समझिए। मंजीत बाबू का जो वोटर है अभी भी यहाँ जहाँ में है, यहाँ जितना विकास हुआ सब हमारा बात सुनिए, यहाँ एक ईंट का काम आप देखिएगा तो एक सवाल का जवाब बाबू का देन है। चाचा हमसे सवाल करिए। चाचा सुनिए इधर सामने। मंजीत बाबू यहाँ जब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उनका नाम क्यों ले रहे हैं? हमारे साथ है मंजीत बाबू। उनका नाम आप लोग मत लीजिए। पिछली बार सुनिए, आप यहाँ नाम लीजिए मिथिलेश बाबा का और प्रेम शंकर यादव जी का, कि दोनों आदमी क्या किए हैं। आप लोग वोट किसको देना चाहते हैं? पिछली बार सुनिए तो पहले मुद्दे पर समझिए पहले सिस्टम को। पिछली बार मिथिलेश तिवारी लड़े, मंजीत सिंह लड़े और प्रेम शंकर जी लड़े, तो आखिर मंजीत बाबू और मिथिलेश जी दोनों काहे हार गए?
उनके जो वोटर वोट कटा दोनों बांट लिए तब नहीं जानती है, जनता किसको सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट नहीं। मंजीत बाबू को अपने वोटर है वो किसके पास जाएंगे? आप लोग बार बार मंजीत बाबू का नाम ले रहे कहाँ हैं। है क्यों नाम ले रहे हैं? मंजीत बाबू वोटर है? निर्दलीय चुनाव लड़े तो 40,000 वोट लाए वो लड़े तो अपना लेकर चले गए, लाए ना वो अपना लेकर चले गए, वो है नहीं। बार बार मिला जुला करके सभी लोग मिथिलेश तिवारी के साथ है। मिथिलेश तिवारी के साथ है या कि प्रेम शंकर के साथ है, आप लोग जानते हैं। वो तो अपने मन की बात है नो जी। अगर आपसे जानने की ये तो नहीं की 5 साल बात का जो विकास हुआ है, ये विकास हुआ किसके? यहाँ जो मन है वो विकास है, वो चले गए मंजीत बाबू से हम लोग के क्या लड़ाई है? मंजीत बाबू से हमको क्या लेना देना है? आप कैसे ठिका ले लिए? लोग हैं, थोड़ा सा सभी लोगों से बात करेगा भैया हमारे साथ, मैं मूव करिए नहीं हटाइए बाबा। थोड़ा ये चाचा से बात करें। बाबा ये बताइए आपके बैकुंठपुर से विधायक कौन होना चाहिए? अभी कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। कोई ठीक, अच्छा कौन नेता है जो काम करता है? वो अभी कोई पता नहीं हमारे पास, कोई पता नहीं नहीं है। देखिए सभी लोग जो है कि अपनी बात, कौन ऐसा नेता है जो बैकुंठपुर में विकास की बात? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी क्यों? विकासपुर से है वो, इंटरनेशनल नेता है वो, इंटरनेशनल नेता है। कहीं से भी फंड लाकर विकास कर देंगे बैकुंठपुर में। अभी विधायक नहीं है तो कितना विकास किए हैं बैकुंठपुर का। अच्छा हाँ, तो इसीलिए आप लोग मतलब मिथिलेश तिवारी मिथिलेश तिवारी। हाँ, तो फिर आप शंकर जी ने पार 1 लाख 1 लाख पार आपके ऐसे कैसे वोट होगा तब ना जी? वोट देख रहे हैं ना, देखिए ना 6 तारीख को आपको देख लेंगे आप। प्रेम शंकर जी को लेकर के क्या सोच? प्रेम शंकर जी विकास नहीं किए हैं, खाली जाकर घूम घूम खाए हैं। भोज खाए हैं। हाँ, भोज खाए हैं, जन्मदिन खाए हैं, विकास कुछ नहीं किया है। 5 साल विधायक रहे जी, जनता कुछ वोट नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। चलिए।